नारी को नमन। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त मेरी मौजूदगी है पंजाब के हुसैनीवाला बॉर्डर पर और यहां से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। लेकिन आज इस जमीन से उन महिलाओं की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये तय किया कि वो हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करेंगी। सीमा सुरक्षा बल की ये जवान, इनसे हमारी बातचीत अब यहां से शुरू हो रही है कि किस तरह से सरहद की वो हिफाजत करती हैं, वो भी तब जब यहां से पाकिस्तान बिल्कुल सामने है। जो बेटियां आपको सुन रही हैं, क्या बताना चाहेंगे? आपकी तरह वो भी यूनिफॉर्म पहने, वो भी आगे आए, वो भी बीएसएफ ज्वाइन करें? हाँ जी, वो भी आगे आ सकती हैं। हमें भी जब वर्दी पहनते प्राउड फील होता है, वो भी आगे आ सकती हैं। वो भी आगे आ सकती हैं, उन्हें भी प्राउड फील होता है। कुछ और लोगों के पास हम चलते हैं। आप कहाँ से हैं? मैम, मेरा नाम परवीन है, मैं अमृतसर से हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर कैसी फीलिंग आती है? यूनिफॉर्म पहन के बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब पहन के इधर हुसैनीवाला बॉर्डर में आते हैं तो सिविल लोग मतलब बहुत कहते हैं कि हमारे साथ पिक लो, तो मैम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और यहाँ की सुरक्षा भी आप लोग करती हैं। कभी आप लोगों को ऐसा लगा इतनी कड़ी धूप है, मतलब यहाँ पर अब चंद मिनट भी खड़ा हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, इतनी कड़ी धूप में हर तरह के मौसम में आप यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात होती हैं? अब तो ऐसा शरीर हो रखा है कि सब कुछ सहन कर ही लेते हैं। सब कुछ सहन कर लेते हैं और नजरें आपकी उस तरफ दुश्मन देश की ओर बनी रहती हैं। जी मैम। आप कहाँ से हैं? मैं तरन तारण से हूँ। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। तरन तारण से आप हैं। कभी भेदभाव नहीं हुआ लड़के और लड़कियों के बीच में घर में? मैम, घर में तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जो आस पड़ोस वाले हैं वो सभी बोलते थे लड़की होने के नाते आपने बाहर कैसे भेज दिया, ये कर दिया, लड़कों को तो पीछे छोड़ रही है लड़कियां। लेकिन ये सोच है, किसी किसी की सोच है, जो मान लेता है उसी के लिए ठीक है। लेकिन हमारे माँ बाप ने कोई भेदभाव नहीं किया हमारे साथ। मतलब समाज ने भेदभाव की कोशिश की, लेकिन माँ बाप हमेशा आपके साथ खड़े रहे। कितनी चुनौती, कितनी मुश्किल भरी जिंदगी यहाँ पर लगती है आपको? बहुत मुश्किल है। पहले शुरुआत में तो बहुत मुश्किल आई थी, लेकिन अब नहीं आ रही बिल्कुल। अब तो शरीर ही वैसा बन गया है। हाँ, लेकिन इतना स्ट्रगल जरूर करना पड़ा है। कुछ घर में जैसे ओल्ड बुजुर्ग वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं लड़की को नहीं भेजना है, ये नहीं करना, इसको इतना पढ़ाना है, इतना नहीं पढ़ाना। लेकिन मैं अपनी मदर की बहुत देन हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने नान के घर पढ़ा के और आगे भेजा है। अच्छा, आपकी माँ ने आपको आगे बढ़ाया। देखिए, ये बहुत इमोशनल भी हो रही हैं अपनी माँ की बात कहते हुए। और हर माँ जो अपनी बेटी के लिए इतना संघर्ष करती है, यही वजह है कि बेटियां आके सरहद पर हिफाजत करती हैं, वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। यहाँ से उन माँ बाप के लिए जो बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं, वो अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी उन्हें आगे पढ़ाएं। उनको ये ना सोचे कि अगर हमारे घर में 5 पढ़ा है या 7 पढ़ा है तो उनको वहीं की शिक्षा दी जाए। उनको आगे पढ़ाएं ताकि वो भी वो अपने बलबूते पर खड़े हों और किसी से कोई कम भी ना रहे। और देखिए, बेटा हो सकता है माँ का नाम शायद ही ले, लेकिन एक बेटी इस सरहद पर, भारत पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर खड़ी होकर आज जहां वो मौजूद है, आज जहां वो पहुंची है, पूरा का पूरा श्रेय अपनी माँ को दे रही है। यानी कि सिर्फ बेटों से नाम नहीं रोशन होता है माँ बाप का, बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। इस बात को समझना होगा। आपका क्या नाम है? कहाँ से आई हैं? तरन तारण से। कोई एक शख्स कौन है जिसने सबसे ज्यादा आपकी मदद की और आपको बड़ा सपना दिखाया कि तुमको कुछ बनना है, कुछ करना है और जिंदगी यूं ही बेजा नहीं जाने देनी है? जब मैं छोटी थी तो मैं पुलिस वालों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी बेल्ट पहननी है, मुझे भी ऐसी ड्रेस लगा के जाना है। और 2008 में जबकि लड़कियों को लिया गया ना बीएसएफ में, उसके बाद इनको टीवी पे देखा और मेरे पापा स्पेशली मुझे बुलाते थे, बोलते थे देख ये देख तुम्हारे जैसी लड़कियां हैं। और मम्मी ने घर पे सपोर्ट की और पापा हर जगह मेरे साथ जाते रहे। देखिए, 2008 में महिलाओं को, बेटियों को पहली बार बीएसएफ में शामिल किया गया और जब इन
महिलाओं को, इन बेटियों को माँ बाप ने अपने अपने घरों में देखा तो उसके बाद कुछ ने तय किया कि वो भी अपनी बेटियों को इन जैसा बनाएंगे। और यही वजह है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने बलबूते यहाँ पर, इस जगह पर अपनी जगह मजबूत की है, जिसका सपना हर कोई ख्वाबों में देखता है। यहाँ से बिल्कुल सामने पाकिस्तान है और दुश्मन की निगाह भी 24 घंटे 7 दिन लगातार इस तरफ लगी रहती होगी। मन में कभी डर भी होता है कि अगर फायरिंग शुरू हो जाए तो कैसे, खुद को कैसे चौकस रखती हैं आप लोग? नहीं मैम, डर तो हमारे को नहीं फील होता, क्योंकि ये जो हमारा पर्सनल वेपन है हम इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमारे को ट्रेनिंग दिया गया, जो हमने ट्रेनिंग सेंटर में 9 महीने का ट्रेनिंग किया है। जब दुश्मन हमारे सामने आ रहे तो हमारे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको उसी की भाषा में, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यस मैम, हम पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। देखिए बिल्कुल सामने उस तरफ पाकिस्तान है और यहाँ पर ये मुस्तैद हैं, ये पेट्रोलिंग कर रही हैं। तो इस तरह से इनकी तैनाती की जाती है ताकि ये इस सरहद की, यानी कि हुसैनी वाला बॉर्डर की हिफाजत कर पाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये महिला जवान है जिनके साथ इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और अब शूटिंग रेंज में जाने के पहले वेपन हैंडलिंग जहां पर किया जाता है उस जगह पर हम आ चुके हैं और ये वीरांगनाएं तैयार हो चुकी हैं अपनी शूटिंग के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए और किस तरह से दुश्मन पर निशाना साधना है उसके लिए पूरी तैयारी यहीं से हो रही है। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं। अभी क्या करने जा रही हैं, जरा बताइए उसके बारे में विस्तार से आप। अभी हम मैम वेपन हैंडलिंग इंसास राइफल का दिखाएंगे कि कैसे इनकी रोजाना प्रैक्टिस होती है, कैसे इनका मतलब कि प्रैक्टिस के दौरान इसको कैसे हैंडल करना है, उसकी डेली प्रैक्टिस के दौरान हम अभी आपको वेपन हैंडलिंग का एक नमूना दिखाएंगे। चलिए देखते हैं इनकी वेपन हैंडलिंग यहाँ पर किस तरह से होती है। शुरुआत करें। नंबर 1 से लेकर के नंबर 6 तक इंसास राइफल का पीछे लाइन बंद। सिक्के तरीके से 5.56 mm इंसास राइफल को जोड़ दो। और इस तरह से वेपन हैंडलिंग जो यहाँ पर जिसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, मैं चाहूंगी कि आप इस तरफ आएं और हमें बताएं जरा कि किस तरह से इन बीएसएफ की महिला जवानों को प्रैक्टिस करवाई आपने, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें? ये तो ऐसा है मैडम, ये 5.56 mm इंसास राइफल हमारा जाती हथियार है। ये इसी राइफल से इन्होंने ड्यूटी करना है बॉर्डर पे। अगर ज़रूरत पड़ने पर इनको फायर करना पड़ जाए, अगर इनमें कोई रोक आ जाएगा तो इस रोक को दूर करके इस राइफल का जो फायर किया हुआ अच्छा नतीजा हासिल कर सके। इसी को लेकर बॉर्डर पर जाती हैं ये लोग। जो राइफल अभी प्रैक्टिस के दौरान आपने इन्हें दी है, उसी राइफल के साथ इनको जाना पड़ता है। हाँ, यही 5.56 mm इंसास राइफल इसका नाम है। यही राइफल लेके ये लोग बॉर्डर पे ड्यूटी के लिए डेली। इसका वजन कितना होगा? 4 किलो। 4 किलो इसका वजन है और उसके साथ इनको ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बात और बताइए, जब आप इनको ट्रेन कर रहे होते हैं तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ट्रेन करना क्या कठिन होता है या फिर आसान? किस तरह से, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप महिला जवानों को तैयार कर रहे होते हैं? महिला जवानों का ऐसे पुरुषों को बराबर तो ये भी ड्यूटी देता है, ऐसी बात नहीं, और काम भी करता है। इन्होंने भी उनकी जैसे 9 महीने ट्रेनिंग करके आए हैं। कोई मुश्किल नहीं लगता, हमें तो आसान लगता है इनसे भी, मतलब दोनों बराबर ही लगता है हमारा। दोनों बराबर लगते हैं, मतलब इनका कोई फर्क नहीं भी लगता है ना, कोई आपको? फर्क नहीं पड़ता है। हैंडलिंग भी बढ़िया भी करता है इन लोग सब, मतलब पुरुषों को बराबर ड्यूटी देता है। मतलब जिस तरह हैंडलिंग से भी आप बढ़िया, पुरुषों को सेम सिखाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इनको, और किसी भी तरह की मुश्किल उस्ताद के रूप में आपके सामने नहीं आती। नहीं लगता है मैडम। चलिए इनसे भी हम बातचीत करते हैं। पहली बार जब आपने राइफल उठाई थी तो उस समय मुश्किल हुई थी, बहुत भारी महसूस हुआ था, कितनी भारी राइफल के साथ मैं कैसे प्रैक्टिस कर पाऊंगी? हाँ मैम, वो तो सभी को होता ही है, जो चीज़ हम पहली बार टाइम पे करते हैं तो सभी को थोड़ा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब कि ये सब इजी लगने लगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और पहली बार जब आपने यूनिफॉर्म पहना तो अंदर क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील होता था जब हमने पहली बार पहना था, जब किसी को देखते थे फोर्स ज्वाइन करने में तो और अच्छा फील होता है मैम, बहुत खुशी होती है।
देखिए ये बात बिल्कुल सच है, यूनिफॉर्म पहनने का मौका सभी को नहीं मिलता। ये लकी है उनमें से। हमारे साथ यहाँ पर बीएसएफ की जो महिला जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, जो तैनात हैं, जो प्रैक्टिस कर रही हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटियां भी इसी तरह से आगे बढ़ें, इस देश की हिफाजत में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, और इस वक्त उसी की तैयारी यहाँ के जरिए इन महिला जवानों की ओर से की जा रही है। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट राकेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महिलाओं को बीएसएफ में शामिल करने के पीछे का मकसद क्या रहा। देखिए, बीएसएफ में महिलाओं को सबसे पहले 2008 में शामिल किया गया था। ये हमारी महिला जवान ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर में बैठकर दिन में ऑब्जर्वेशन की ड्यूटी भी कर रही हैं, साथ साथ ये फुट पेट्रोलिंग प्लस व्हीकल पेट्रोलिंग की ड्यूटी भी साथ साथ में कर रही हैं, और इसके अलावा ये कैंप सिक्योरिटी में कैंप गार्ड की ड्यूटी भी साथ साथ ये करती हैं। आप इनके सीनियर है, ये बताइए महिलाओं में और पुरुषों में किस तरह का फर्क पाते हैं जब ड्यूटी इनकी लगाई जाती है यहाँ पर? तो देखिए, ड्यूटी लगाने में और ये महिलाएं भी बहुत ही ईमानदारी से ड्यूटी करती हैं। ड्यूटी लगाने में इनके साथ में और पुरुषों के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, बराबर की ड्यूटी हम इनकी लगाते हैं। यहाँ से उन महिलाओं की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल की और यहाँ पर तैनाती का उन्हें मौका मिला। कुछ लोग हैं, उनसे और हम बातचीत करते हैं। आपका छोटा बच्चा कितने साल का? 2 साल का है। 2 साल का है। अभी वो कहाँ है? वो मायके में रह रहा। अभी मायके में मतलब आपका जो मायका है वहाँ पे रहता है वो? तो याद तो आती होगी यहाँ पर? हाँ जी, याद तो आती है, लेकिन हमें छुट्टी मिलती है, फिर उसके बीच में हम मिलने चले जाते हैं। चूंकि छोटा सा बेबी जब जन्म लेता है तो उस समय माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो कभी मन में ऐसा भी आया कि बीएसएफ के साथ माँ का फर्ज भी निभाना मुश्किल है, इसलिए अब एक ही जिम्मेदारी निभाऊं और बीएसएफ से अलग हो जाऊं? कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाई है। सबसे पहले हमारी ड्यूटी है जो जिसके लिए हमें भर्ती किया गया। हम पहले अपनी ड्यूटी करेंगे, उसके बाद हम अपना परिवार देखेंगे। तो देखिए, ये वो महिलाएं हैं, ये वो बेटियां हैं, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि कैसे परिवार में संघर्ष ये करती हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी ड्यूटी में कहीं पर भी कमी आने नहीं देती। इन बेटियों के जोश, जुनून और जज्बे को हमारा सलाम। यहाँ से जो मैसेज जा रहा है, उम्मीद हम करते हैं देश के कोने कोने तक ये बात फैलेगी कि बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं होती हैं। हुसैनीवाला बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ की न सिर्फ ये महिला जवान मौजूद हैं, बल्कि उनके साथ हमारे वो जवान भी मौजूद हैं, मुस्तैद हैं इस वक्त, जिन्होंने अभी अभी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हम सबको उस पल का गवाह होने का मौका दिया जो बरसों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमारे इन महिला जवानों के अंदर जोश कितना जगह है ये हम जानते हैं। मन होता है कि पुरुषों की तरह आप लोगों को भी मौका मिले यहाँ पर इस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए? जी मैम, मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए, मतलब परेड में हिस्सेदारी आपकी भी होनी चाहिए। हाँ जी मैडम, जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर फिलहाल आप लोग बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जब चल रही होती है तब आप लोग जो क्राउड होता है उसको कंट्रोल करती हैं? हाँ जी मैम, उसको कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल करती हैं। तो जोश आया देख के परेड? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलिए पीछे जो हमारे साथ जवान मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोहर लाल जी, मनोहर जी आपकी परेड तो गजब की है, ये बताइए कितनी मेहनत की है ये पूरा का पूरा टॉप पीछे की ओर ले आने में? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो दुश्मन को देख के हो ही जाता है। अपनी ये जो आपके साथ की बीएसएफ की जो महिला जवान है, सिखाते हैं उन्हें भी आप? नहीं, उनको मतलब कि इधर मौका नहीं मिलता है परेड करने का। वैसे वाघा बॉर्डर में तो करती है लड़कियां। वाघा बॉर्डर पर करती हैं। आपको भी लगता है आप लोगों की जितनी शानदार परेड है, मतलब आप लोग बिल्कुल हावी हो जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमारी इन बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए कि ये भी एकदम शानदार उसी तरह की ड्रिल करें, उसी तरह की परेड में हिस्सेदारी करें? बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं ये हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमारे साथ परेड करें, हमारे साथ ड्यूटी हर चीज, तो इसमें परेड में भी इनको हिस्सा मिलना चाहिए। बेटियों को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए बेटों को। बिल्कुल, है ना? आप लोग भी चाहते हैं सर? हाँ बिल्कुल मैम, हम भी चाहते हैं कि इनको भी मौका मिलना चाहिए। ये भी हमारे देश के लिए सबसे आगे आ रही है। हर एक हमारे साथ नाइट में ड्यूटी करते हैं, दिन में, तो इनको भी ऐसी जगहों में भी इनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 2008 में ही बीएसएफ में महिलाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद से लगातार जो इनकी संख्या है वो भी बढ़ती हुई चली जा रही है और जो इनका जोश जुनून है वो भी अलग अलग फील्ड में देखने को आ रहा है। इनको बाकी की जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और हमने देखा है कि अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान के इनकी तैनाती की जा रही है। और अब तो वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में महिलाएं सबसे आगे चलती हैं, सबसे पहले उनकी परेड होती है। जैसा तस्वीर हम वाघा बॉर्डर पर देखते हैं, उम्मीद हम कर सकते हैं कि यहाँ की भी तस्वीर भविष्य में इन बेटियों को लेकर बिल्कुल उसी तरह नजर आए। लेकिन बीएसएफ के इन महिला जवानों पर हम सभी को नाज है, फक्र है, गर्व है। अभी महिला दिवस पर हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नारी को नमन।